नो सर। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं गेट क्वेश्चंस में। पहला गेट क्वेश्चन है ये, दिख रहा है सबको? बोलता है कंसीडर अ रिलेशनल टेबल वेयर विथ अ सिंगल रिकॉर्ड फॉर ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट, मतलब जो भी रजिस्टर कर रहा है उनका एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है, विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट, मतलब हर स्टूडेंट के पास एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। सेकेंड वन इज द यूआईडी, दैट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक एट द नेशनल लेवल फॉर ईच सिटीजन। थर्ड हम लेते हैं बैंक अकाउंट नंबर, विच इज द यूनिक अकाउंट नंबर एट द बैंक। अ स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स और जॉइंट अकाउंट्स, this attribute stores the primary account number. Next one is the name of the student, last one is the hostel room allotted for the student. फिर बोलता है which of the following option is incorrect, कौन सा incorrect है? तो पहला देखते हैं बैंक अकाउंट नंबर इज एन कैंडिडेट की। क्या ये कैंडिडेट की हो सकता है? बैंक अकाउंट नंबर में जहां हम लिख रहे हैं तो यहाँ देखते हैं, नो यहाँ पे सर। लिखा है यूनिक अकाउंट नो सर, नंबर एट द जॉइंट बैंक। अकाउंट। हाँ, तो यूनिक अकाउंट नंबर एट द बैंक, स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स, एक से ज्यादा अकाउंट हो सकता है, उसका प्राइमरी अकाउंट नंबर स्टोर कर रहा है, यहाँ तक ठीक है, यूनिकनेस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिख दिया है जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट मतलब दो स्टूडेंट कैन शेयर द सेम अकाउंट नंबर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनकरेक्ट। अब देखते हैं सेकंड, रजिस्ट्रेशन नंबर है कैन बी प्राइमरी की, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हर स्टूडेंट का अलग है, तो उसको मैं बना सकता हूँ, तो दिस इज करेक्ट। यूआईडी इज कनेक्टिंग इफ ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सेम कंट्री, अगर एक ही कंट्री के हैं, एक ही सिटी कंट्री के सिटीजन है, तो यूआईडी को मैं कैंडिडेट की बना सकता हूँ। और फोर्थ वन इज एस इज ए सुपर की सच दैट एस यूनियन एस इंटरसेक्शन यूआईडी इज नल, देन एस यूनियन यूआईडी इज ऑल्सो अ सुपर की, मतलब अगर मैं एक सुपर की में कोई अलग से कोई एट्रीब्यूट ऐड करूंगा तो वो भी मेरा सुपर की मिलेगा, ये भी मेरा क्या हो गया? करेक्ट है। तो जो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बैंक अकाउंट नंबर इज एन कैंडिडेट की। तो ये 2011 में पूछा गया था एक नंबर में, इसका आंसर आएगा बैंक अकाउंट नंबर इज ए कैंडिडेट की। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन द बेसिक ईआर एंड रिलेशनल मॉडल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब पहला देखते हैं एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, तो ये करेक्ट है, करेक्ट है। वी हैव मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट यस फॉर सर। एन एंटिटी, ठीक है, ईआर डायग्राम हमने देखा था मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। सेकंड देखते हैं एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट, सो दिस इज आल्सो करेक्ट, एन एट्रीब्यूट इज एन कंपोजिट एट्रीब्यूट और इट कैन बी अ सिंपल एट्रीब्यूट, तो दोनों हो सकते हैं। अब ये हो गया ईआर डायग्राम का, ये दोनों मेरा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड आप देखते हैं इन अ रो ऑफ अ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी एक टेबल की बात करूं तो मैं यहाँ पर सिटी में एक ही सिटी स्टोर कर सकता हूँ, या मैं कॉमा करके दूसरी सिटी स्टोर नहीं कर सकता कि कॉमा यहाँ पे मैं रायपुर भी लिख दूं, ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू मैं यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकता। क्लियर है? सो थर्ड वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और देखते हैं इन अ रो ऑफ ए रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और अ नल वैल्यू, तो नल वैल्यू तभी ले सकते हैं जब हम नॉन प्राइमरी की फील्ड ले रहे हैं, अगर प्राइमरी की फील्ड ले रहे हैं तो वो नल वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये एन एट्रीब्यूट बोला है, यहाँ प्राइमरी की नहीं बोला है, वो अगर प्राइमरी की बोला होता तो ये एग्जैक्टली वन वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नल वैल्यू वाला जो होगा वो फॉल्स हो जाता। लेकिन अभी जो है ये क्या है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सो द ऑब्वियस आंसर इज सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन एन इंस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट रिलेशन एज शोन बिलो। अब इसमें स्टूडेंट्स रिलेशन दिया है, उसमें एट्रीब्यूट दिया है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एज, सीपीआई। अब बोलता है कि फॉर स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज, दैट मींस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एट्रीब्यूट टू बी अ की फॉर दिस इंस्टेंस द वैल्यू x, अब x क्या है? ये है x, शुड नॉट बी इक्वल टू, मतलब इसका सॉरी ये किसका किसका कॉम्बिनेशन ले रहा है? ये ले रहा है स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज, इनके कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? वो बना रहा है की, मतलब एक कंपोजिट की बना रहा है। कंपोजिट की अगर बना रहा है तो क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसमें? ठीक है, तो अब देखते हैं।
हाँ, शंकर शंकर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 19 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर यहाँ 19 हो गया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, रिपीट करेगी, यूनिकनेस मुझे नहीं मिलेगा। सो ऑब्वियस आंसर इज 19। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज फॉर द रिलेशन स्कीमा कैपिटल आर ऑफ ई एफ जी एच विथ ई एस द की इज। अब नंबर ऑफ सुपर कीज मांग रहा है आपको, किसमें, इस पर्टिकुलर रिलेशन में। सर 8 होगा। 8 होगा, कैसे होगा? 2 to the power n-1 होता है सर, वहां पे मैं मिस्टेक में बोल रहा था। हाँ, 2 टू द पावर n-1, वहां पे तुम गलत बोले थे, मैं तुमको वहीं पे देखो, पहला हमने निकाला ई एस कैंडिडेट की में ई, दूसरा हमने निकाला हमने ई एफ, थर्ड हमने निकाला ई जी, फिर हमने निकाला ई एच, फिर हम निकाल सकते हैं ई एफ जी, फिर निकाल सकते हैं ई जी एच, फिर हम निकाल सकते हैं ई एफ एच, और फिर हम निकाल सकते हैं ई एफ जी एच। यहां बोलता है ई मेरे को चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? सो ई मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मुझे कौन कौन सी कैंडिडेट की मिल रही है, मुझे मिल रही है ई, ई एफ, ई जी, ई एच, ई एफ जी, ई जी एफ, सॉरी ई जी एच, ई एफ एच और ई एफ जी एच। तो ये हो गए मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई मेरे पास 8 कैंडिडेट कीज। क्लियर है? अगर यहाँ पे ई नहीं लिखा रहता और बोलता है कि नंबर ऑफ सुपर कीज मैक्सिमम कितनी होंगी, तो टोटल कितने एट्रीब्यूट्स होंगे मेरे, 4 एट्रीब्यूट्स हो गए। 4 एट्रीब्यूट्स हो गए तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 1, सॉरी 2 टू द पावर 4 माइनस 1 जो हमने उसमें जो हमने लिखा था, तो कितनी होंगी उस केस में, 15। सॉरी 2 टू द पावर 4 होगी। अगर मेरे पास ई नहीं लिखे रहता तो हम कौन कौन सी बना सकते थे, देखिए अगर मेरे पास ई नहीं लिखे रहता तो हम क्या बना सकते थे, ई बना सकते थे, एफ बना सकते थे, जी बना सकते थे, एच बना सकते थे। क्लियर है? अब हम, ये तो हो गया हमारा सिंगल एट्रीब्यूट के, अब हम कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, तो ई एफ निकालेंगे, ई जी निकालेंगे, ई एच निकालेंगे, ये ई के कॉम्बिनेशन हो गए। फिर हम निकालते हैं एफ जी, एफ एच, ये हो गया एफ के कॉम्बिनेशन, फिर हम निकाल रहे हैं जी एच। तो ये 2 के कॉम्बिनेशन वाली सुपर कीज मिली मुझे। अब मैं 3 के कॉम्बिनेशन निकालूंगा, तो 3 कॉम्बिनेशन में ई एफ जी, ई एफ एच एंड देन ई जी एच, ये हो गए मैं ई के कॉम्बिनेशन वाले। फिर हम निकाल रहे हैं एफ जी एच, ये हो गए एफ के कॉम्बिनेशन, ई को छोड़ के बाकी 3 वाले। ठीक है? तो ये 4 कॉम्बिनेशन मिले मुझे 3 के कॉम्बिनेशन में, और फिर मुझे मिलेगा ई एफ जी एच। तो टोटल ये कितने हो गए, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15। 12 13 14 15। 15 means 2 to the power 4 minus 1। तो फॉर्मूला तो सही था हमारा, फॉर्मूला में क्या गलत थी, फॉर्मूला में कुछ गलत नहीं था। क्लियर है? सो फॉर्मूला इज क्लियर, 2 to the power n minus 1। अब यहाँ पर जो 2 to the power n-1 है, यहाँ पर जो लिख दिया है उसने लिख दिया है ई को की में रखना ही है, तो n की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, मतलब अब एफ जी एच में ही मेरा क्या होगा, काउंटिंग होगा। तो 2 to the power 3 minus 1 ये हो जाएगा आपका 7, सर लेकिन -1 नहीं होगा सर। -1 नहीं होगा, तो -1 नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए 15 कैसे आया, फिर 16 आना चाहिए था फिर तो। सर होगा इसमें या इसमें होगा, फिर सर यहाँ की पे सिर्फ जो सिंगल ही है हाँ, उसका एक ऐड करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है ये -1 आएगा कब, जब मैं किसी एक एट्रीब्यूट को ले रहा हूँ, और अगर एट्रीब्यूट को नहीं ले रहा हूँ तो 2 to the power n आएगा। क्लियर है? सर वो -1 इसलिए ताकि खुद से खुद का रिलेशन ना बना ले, खुद से खुद का रिलेशन ना बना ले। वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर देगा तो बन जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। Next question is, a prime attribute of a relation scheme capital R is an attribute that appears, option A in all candidate keys of R, option B in some candidate keys of R, option C in a foreign keys of R, option D only in the primary keys of R। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ पे नहीं बताना चाहिए था, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मलाइजेशन टॉपिक में पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो सारे कैंडिडेट की में होता है, तो ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पर ए।
क्लियर है? प्राइम एट्रीब्यूट मतलब जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, आइडेंटिफाई किसी को भी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, उसको बोलेंगे हम प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब उस एट्रीब्यूट से मैं किसी एक भी एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ तो उसको बोलते हैं हम प्राइम एट्रीब्यूट। क्लियर है? तो ये हो क्या कर रहा कि इन ऑल कैंडिडेट कीज ऑफ आर, उसको हम बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। क्लियर है? इसको हम देखेंगे आगे जब नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसको और हम देखेंगे। हाँ, फिर आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर की इन अ रिलेशन स्कीमा विद एट्रीब्यूट्स v w x y z एंड प्राइमरी की vy। अब मेरे को प्राइमरी की मिला है vy, तो कौन सा मेरा सुपर की नहीं हो सकता बोल रहा है। क्लियर है? तो v y का कॉम्बिनेशन ट्राई करो। देखो यहाँ पे मुझे v और y मिल रहा है, यहाँ मुझे v और y नहीं मिल रहा है, ऑप्शन मेरे को मिल गया b। यहाँ पे भी देखिए v और y दोनों है, यहाँ पे भी देखिए v और y है, मतलब ये सारे जो है वो सुपर की हैं, लेकिन ये मेरा सुपर की नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मुझे प्राइमरी की मिली हुई है, मतलब मेरे को मिली हुई है कैंडिडेट की, बिकॉज एन कैंडिडेट की primary keys and candidate key chosen by database designer, मतलब all primary keys are candidate keys but all candidate keys are not primary keys। क्लियर है? तो अब मुझे प्राइमरी की मिला हुआ है, मतलब मुझे कैंडिडेट की मिला हुआ है, और कैंडिडेट की से मैं सुपर की बना सकता हूं। सुपर की क्या होती है, सॉरी कैंडिडेट की क्या होती है,